नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक कॉमन लॉ फॉर कॉमन पीपल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले साल हमारा जो इंडियन पिनल कोड 1860 था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है एक नया बिल पास करके, भारतीय न्याय संहिता। ये बिल लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट का अप्रूवल इसको ऑलरेडी मिल चुका है और आशा करते हैं कि 2024 से ये नया भारतीय न्याय संहिता सारे कोर्ट में लागू होगा इंडिया में। तो आइए जानते हैं क्या फीचर्स है इस भारतीय न्याय संहिता के। सबसे पहले तो इसका जो नाम था इंडियन पिनल कोड 1860, जो 163 साल पुराना कानून चलते आ रहा था, अब जाके उसको चेंज कर दिया है भारतीय न्याय संहिता 2023। आईपीसी में 23 चैप्टर और 511 सेक्शंस हुआ करते थे। दोस्तों, अभी भारतीय न्याय संहिता में 20 चैप्टर और 358 सेक्शंस ही रहेंगे। आईपीसी में जो चैप्टर 2 था वो था इंट्रोडक्शन, जिसमें काफी सारे डेफिनेशंस थे। अब इन डेफिनेशंस को चेंज किया गया है, काफी सारे डेफिनेशंस ऐड हुए हैं और अब इस चैप्टर को कहा गया है प्रिलिमिनरी। पनिशमेंट का जो चैप्टर था आईपीसी में वो चैप्टर 3 था, अब पनिशमेंट का चैप्टर नंबर 2 हो चुका है। आईपीसी में आपको 5 पनिशमेंट मिलेंगे: डेथ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। आपको अभी बीएनएस में एक और पनिशमेंट ऐड किया गया है, वो है कम्युनिटी सर्विसेज का। एक नया चैप्टर ऐड किया गया है दोस्तों, स्पेशली फॉर प्रोटेक्टिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि एक माइनर वाइफ के साथ रेप करना एक कानूनी ऑफेंस है, इट इज अ ऑफेंस। पहले इसका एज लिमिट था 15 ईयर्स, अब उसको बढ़ा के 18 ईयर्स किया गया है। मतलब अगर आईपीसी में आप 15 साल से आपकी छोटी वाइफ के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करते थे तो वो रेप कहा जाता था। अभी 18 साल से कम वाइफ के साथ अगर आप सेक्स करते हो तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। हालांकि 18 साल के ऊपर ही शादियां होती है, लेकिन गांव में कई जगह पे 18 साल से कम में भी शादी होती है। बीएनएस में सेक्शन 69 कवर करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आपने किसी को बहला फुसला के उसको शादी के सपने दिखा के अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो वो एक बीएनएस में अपराध माना जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया में काफी सारे गैंग रेप्स बढ़ते जा रहे थे। आपने निर्भया केस भी सुना होगा। तो ये पनिशमेंट फॉर गैंग रेप हैज बीन increased in BNS. Also now, friends, adultery is not an offense. अगर आपके वाइफ के शादी के बाहर किसी और के साथ संबंध है तो अभी आप उसे अदालत में नहीं खींच सकते फॉर पनिशमेंट फॉर एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट आप उसको सिविल कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अगेन, कार्नल सेक्स इज ऑल्सो नॉट एन offense. This is for LGBT. Then broadening definition for terrorist clause under section 113. Sedition is no longer an offense. So new offense for acts endangering unity, integrity, sovereignty of India. Mob lynching is also a separate offense now. काफी सारे साधुओं पे अटैक हुए थे लास्ट पिछले साल, तो इसलिए मॉब लिंचिंग को भी एक सेपरेट ऑफेंस काउंट किया गया है बीएनएस में। काफी सारे आपने देखा होगा डॉक्टर से काफी सारे ऑपरेशन के टाइम पे नेग्लिजेंस होते हैं, तो डेथ बाय नेग्लिजेंस, नाउ द मैक्सिमम पनिशमेंट इट विल बी लेस देन द एक्सीडेंट केसेस। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि नेग्लिजेंस और डॉक्टर का नेग्लिजेंस का पनिशमेंट कम किया गया है। ऑन द कॉन्ट्री, एक्सीडेंटल डेथ का पनिशमेंट इट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2 years to 5 years मैक्सिमम। एंड अगर डेलिबरेटली एक्सीडेंट किया है तो इट कैन बी अप टू 10 years if the person is flees, if the person flees from the place of the accident.
Also now, attempt to suicide is no longer an offense. और एक चैप्टर ऐड किया गया है दोस्तों फॉर पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स अंडर सेक्शन 112 ऑफ अनऑथराइज्ड एग्जांपल्स ऑफ unauthorized betting, selling of public exam question papers, etc. So these are the various features, friends, which are added in Bharati Nyaya Samhita. I hope this video was helpful to you. Thank you so much. Bye.